स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऑफ क्लास 10th। इससे पहली वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी कि कोट ए को हमें किस में चेंज करना है बेटा? साइन में, सेक में और टेन में। तो क्या 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 करते हैं? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना लिया है। यहाँ पे PBP अपॉन HHB में लिख देता हूँ। PBP का मीन्स क्या है? मैंने बताया था आपको, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है बेटा। अब कोट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या है? AB। परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारा? BC। ठीक है, इसके अपॉन में 1 कर देते हैं। तो AB को हम लिख देते हैं कोट A, BC को हम क्या लिख देते हैं? 1। यहाँ पे हम PGT अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है बेटा? 1 का स्क्वायर। AB कितना है हमारा? कोट स्क्वायर ए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, या AC इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यू कैन ऑल्सो से। अब यहाँ से साइन देखते हैं। तो साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 1, और हाइपोटेनियस हमने अभी निकाला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद में हम निकालते हैं सेक। सेक क्या होता है बेटा हमारा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेस क्या है हमारा? कोट ए। ठीक है, उसके बाद सेक क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हमने लिख दिया। उसके बाद में देखते हैं टेन। तो टेन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें क्या करना है बेटा? साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक को हमें किस में चेंज करना है? सेक में। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC। ठीक है, उसके बाद में सेक क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो सेक हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, इसका अपॉन 1 कर देते हैं। तो AC हमारा कितना है बेटा? सेक A है। AB हमारा कितना है? 1। इस साइड को निकालेंगे हम PGT से। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा? सेक स्क्वायर -1 आएगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं PGT से। ठीक है, उसके बाद में हम साइन देखते हैं। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारा? सेक स्क्वायर -1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखते हैं? कोस। तो कोस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा? 1 अपॉन सेक हुआ। साइन कोस टेन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1। ठीक है, साइन कोस टेन। उसके बाद में कोट देखते हैं। कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक तो निकालना नहीं है। कोसेक देखते हैं। ठीक है, कोसेक क्या होता है बेटा हमारा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, आपको इनको सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 का। आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो साइन स्क्वायर 63 को हम लिख देते हैं क्या, 90 माइनस 23। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर 27 और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 कोस स्क्वायर 73। तो साइन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1। तो 1 अपॉन 1 यानी कि 1 आंसर होगा। इसके बाद में से देखते हैं सेकंड पार्ट। तो साइन 25 इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 25। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं साइन 90 माइनस 25। तो साइन 25 हुआ बेटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको साइन 25 लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हमारा आएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो 9 इंटू 1 9। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 1 प्लस टेन थीटा को बेटा हम लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख लेते हैं। कोट को हम लिख लेते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे कोस थीटा एलसीएम आएगा बेटा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे बेटा बनेगा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन बन जाएगा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बन जाएगा। अब देखते हैं जरा यहाँ से, यहाँ पे बेटा a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो हम इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और अपॉन कितना बेटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हुआ, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल हुआ। तो आंसर बेटा हमारा आया यहाँ से 2। इसमें 2 आंसर देख लेते हैं। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो सेक को बेटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, टेन को हम लिख सकते हैं साइन है अपॉन कोस है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस साइन है। यहाँ पे एलसीएम बेटा कोस है आएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन है। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन है बनेगा। 1 प्लस साइन है में 1 माइनस साइन है की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर है होता है अपॉन कोस है। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, कोस ए। अब इनमें कोस है आंसर ये वाला है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बेटा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, सेक को बेटा हम 1 अपॉन कोस भी लिख सकते हैं, कोसेक को 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बन जाएगा। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर है, यानी कि टेन स्क्वायर इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है बेटा
कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो देखते हैं कोसेक को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ से हमने LHS लिया है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा हमारा एलसीएम आया। ठीक है, यहाँ पे बेटा 1 माइनस कोस थीटा बनेगा, इस सारे का होल स्क्वायर, इसको अलग अलग कर देते हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन कितना हुआ ये साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बेटा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो बेटा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी होता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट 5 का LHS ले लेते हैं। LHS में कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं बेटा इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए एलसीएम आया, कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए में करेंगे तो कोस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर है और ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बेटा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे हमारा बना ये कोस है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस है। तो 1 और 1 कितना होता है बेटा 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और इंटू कोस है। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा हम 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बनेगा और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए बना, इससे ये वाला कैंसिल, तो 2 अपॉन कोस ए और 1 अपॉन कोस क्या होता है बेटा सेक होता है, तो 2 सेक है, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखते हैं LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS में क्या गिवन है बेटा कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो देखेंगे tan को हम लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट को हम लिख लेते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट को हम लिख लेते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ से बेटा साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ से कोस थीटा एलसीएम आएगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ। अब साइन थीटा में साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बेटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। यहाँ से साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ से इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन गया। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा का साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा इससे, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा केवल साइन थीटा बनेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा देते हैं, है ना। ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया,
यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई है ना, तो 1 माइनस